हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मैं वीडियो गुड़गांव में आप लोग करते स्वागत करता हूँ। कैसी चल रही पढ़ाई लिखाई? बढ़िया, बेहतरीन। चलो भाई, चलने भी चाहिए। तो दोस्त, हम लोग टेस्ट एनालिसिस का सेकंड पार्ट करने वाले हैं। पहला पार्ट मैं आप लोग को करा चुका हूँ, जिसमें 1 से लेके 15 तक अपन लोगों ने पूरे क्वेश्चन कर लिए थे। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करने वाले हैं दोस्त, और बहुत मजा आएगा, जैसे कि आपको पहले वीडियो में आया था। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं भाई। आज का क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, कि पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्त। पहला क्या, ये तो अपन कर चुके हैं। तो दोस्त क्वेश्चन नंबर 16 से हमें करना था। 15 हम लोग कर चुके थे, 16 से हमें करना था। तो 16 क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ए, बी और सी इन्वेस्टेड द कैपिटल इन द रेशियो 2:3:5। ठीक है भाई। तो देखो भाई, वो क्या कह रहा है, इनके अमाउंट का रेशियो क्या है, ए का, बी का और सी का। क्या दे रखा है भाई, 2:3:5। और कितने टाइम के लिए लगाया, इनके टाइम का रेशियो भी दे रखा है, ए का टाइम और बी का टाइम और सी के टाइम का रेशियो कितना दे रखा है मेरे दोस्त। वो दे रखा है 4:2:3। 4:2:3। तो बस इनका प्रॉफिट का रेशियो आ गया, वो आ जाएगा। तो कैसे आता है हम लोग जानते हैं। अमाउंट का और टाइम का हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं दोस्त, तो हमारे पास क्या आ जाता है, इनके प्रॉफिट का रेशियो आ जाता है कि नहीं, कहना हाँ भाई। तो इनका मल्टीप्लाई करो, तो भाई मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 × 2 8, 3 × 2 6 एंड 5 × 3 50। तो ए का प्रॉफिट कितना आ गया दोस्त, 8, बी का प्रॉफिट आ गया 6 और सी का प्रॉफिट कितना आ गया 15। अब देखो क्वेश्चन में क्या दे रखा है, वो कह रहा है डिफरेंस दे रखा है, द डिफरेंस बिटवीन द शेयर्स ऑफ ए एंड बी इज 1,86,000। तो बेसिकली डिफरेंस दे रखा है ए और बी का कितना, 1,86,000। तो बेटा यहाँ पे कितना डिफरेंस है ए और सी का, सॉरी ए और बी का, तो कितना है दोस्त 2 का। और 2 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 1,86,000। तो भाई 3 जीरो बाद में चिपका देना, तो पहले मत लिखा करो, जो वैल्यू की जरूरत है वो लिखा करो। तो बेटा कितने टाइम्स है इसके, क्या ना भाई 93 टाइम्स। और हम लोग को निकालना क्या है, सी का प्रॉफिट निकालना है। तो 93 का दोस्त इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है दोस्त। तो 15 × 3 45 की 4 यहाँ चला गया दोस्त, 9 × 15 135 और 4 139 और 3 जीरो और चिपका दो, तो ये क्या हो जाएगा दोस्त, अपना आंसर हो जाएगा। क्लियर दोस्त, क्लियर। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। समझ गए। तो जीरो चक्कर में मत पड़ा करो, जीरो जितने चिप है उतने ही बाद में चिपका दिया, तो लिखने की जरूरत नहीं है, क्यों टाइम बर्बाद करना है। ठीक है दोस्त। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं मेरे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ए स्टार्टेड अ बिजनेस विद अ कैपिटल ऑफ 54,000 रुपीज। ठीक है। B and C admitted after 4 months and 6 months respectively. At the end of the year, the profit was divided among the three in the ratio 1:4:5. What is the sum of capital invested by B and C? कहना भाई ठीक है। तो देखो भाई कैसे करेंगे, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ना। तो क्वेश्चन को पहले समझो, फिर प्रोसीड किया करो, एकदम से देखते ही साथ प्रोसीड मत किया करो। तो देखो भाई, वो क्या कह रहा है कि पहले तो टाइम निकाल लेते हैं, है ना। टाइम निकाल लेते हैं, कितना कितना समय किया और हमें प्रॉफिट दिया गया। तो हम क्या करें, इस प्रॉफिट को टाइम से डिवाइड कर दे, तो किसका रेशियो आ जाएगा, अमाउंट का रेशियो। क्या ना भैया, बिल्कुल सही। तो देखो पहले भाई टाइम देख लेते हैं, टाइम का रेशियो निकालते हैं। तो टाइम का रेशियो निकालो इनका। तो भाई ए ने कितने महीने के लिए पैसा लगाया, बी ने कितने महीने के लिए पैसा लगाया और सी ने कितने महीने के पैसा लगाया, वो देखते हैं। तो दोस्त ए ने तो स्टार्ट किया और एंड भी किया, तो बेसिकली वो तो पूरे 12 महीने तक बिजनेस करता रहा। क्या ना भैया, ठीक है। अब बी कितने महीने बाद आया, 4 महीने बाद आया। तो भाई 8 महीने तक बिजनेस किया होगा। क्या ना, हाँ भैया बिल्कुल सही।
ऐसे सी कितने महीने बाद आया दोस्त, 6 महीने बाद आया, तो इसने 6 महीने तक बिजनेस किया होगा। कह रहा भाई ठीक है। अब इनका रेशियो निकाल लेते हैं, तो 2 से काट दो भैया, 6 टाइम्स, ये 4 टाइम्स और ये 3 टाइम्स। ये क्या आ गया इनके टाइम का रेशियो। अब देखो मैं क्या करूंगा, इनके प्रॉफिट में इनका प्रॉफिट जो दे रखा है टाइम से डिवाइड कर दूंगा, तो अमाउंट का रेशियो आ जाएगा। हाँ भैया बिल्कुल सही। तो भाई निकाल लेते हैं, ए का अमाउंट, बी का अमाउंट और सी का अमाउंट का रेशियो। तो कितना आ जाएगा, 1:4:5। ये प्रॉफिट का रेशियो है, हम किससे डिवाइड कर देंगे दोस्त, इनके टाइम से, इनके टाइम से। ठीक है भाई, क्या हाँ भैया बिल्कुल सही। अब देखो 4 से 4 ये कैंसिल, 1 आ गया। अब कितना आ गया, 1:6:1:5:3। ठीक है। अब हम कितने का मल्टीप्लाई कर दें इसमें, 6 का। ये 6 और 3 कैल्शियम लेंगे, 6 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 6 का ये मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये और ये कैंसिल, ये नहीं होगा, 3 से ये 2 टाइम। तो बेसिकली जो रेशियो होगा वो कितना आ जाएगा, 1:6:10। अमाउंट का रेशियो कितना आ जाएगा, 1:6:10। मेरे भाइयों हमें निकालना क्या है, व्हाट इज द सम ऑफ द कैपिटल इन्वेस्ट बाय बी एंड सी, बी और सी का कैपिटल का इन्वेस्ट का सम। तो बेसिकली इन दोनों का सम कितना है, 6 और 10 का सम कितना होगा, 16। और देखो ए का वैल्यू हमें दे रखी है कितनी दोस्त, ए की वैल्यू दे रखी है हमें 54K, मतलब 54,000 रुपीज। एक की वैल्यू 54 दे रखी है दोस्त, हमें कितने की वैल्यू निकालनी है, 16 की। तो मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो करोगे दोस्त 16 इंटू 4, 64, 6 यहाँ चली गई, 80 और 86, मतलब 846000। तो यही क्या हो जाएगा, अपना आंसर हो जाएगा, सिंपल। तो कुछ नहीं किया दोस्त, पहले क्वेश्चन को समझो, सोचो, फिर करोगे ना तो क्वेश्चन आपका बिल्कुल होगा और आंसर भी आएगा। क्लियर दोस्त, चलो नेक्स्ट करते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, वो क्या कह रहा है मेरे भाई, द एरियाज ऑफ द 3 एडजेसेंट फेसेस ऑफ अ है ना, क्यूबॉइडिकल सॉलिड ब्लॉक ऑफ वैक्स आर 216 सेंटीमीटर स्क्वायर, 96 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड 144 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, is melted at 8 cubes of the same size are formed from it. ठीक है, what is the lateral surface area of 3 such cubes? 3 such cubes। अब देखो दोस्त, हम लोग जानते हैं क्या, अगर फेसेस का एरिया दे दिया जाए, एडजेसेंट फेसेस का एरिया दे दिया जाए, तो वॉल्यूम कैसे निकलता है, तो क्या फॉर्मूला होता है, क्या ना भाई, अंडर रूट ऑफ जो फेसेस का एरिया होते हैं ना उनका मल्टीप्लाई, जो फेसेस का एरिया होता है वो क्या होता है, उनका मल्टीप्लाई। तो ये क्या हो जाएगा, क्यूबॉइड का दोस्त क्या हो जाएगा, वॉल्यूम हो जाएगा। अब इसी को मेल्ट करके ना हम लोगों ने क्या बनाया, उन लोगों ने क्या बनाया, 8 क्यूब्स बनाए ऑफ इक्वल साइज के। वो किसके बराबर हो गए, ये वॉल्यूम 8 क्यूब के वॉल्यूम्स के बराबर हो गए जो अपन ने बनाए हैं। तो क्या ना भैया ठीक है। अब देखो उसको सॉल्व कर लेते हैं, देखो इसको सॉल्व करेंगे झट से। तो भैया देखो ये कितना हो जाएगा, 216 को 36 इंटू 6 लिख लेते हैं। क्या ना भाई ठीक है, बिल्कुल सही। अब देखो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 16 इंटू 6 96 को। क्या ना भैया बिल्कुल सही बात। अब देखो भाई इस 144 को क्या लिख सकते हैं, 36 इंटू 4, तो कितना आ जाएगा, 8 इंटू। ठीक है, क्या ना भाई देखो, अब 36 कितने हैं भाई, 1 और 2 36 है, 1 36 ये बाहर आ गया। 6 कितने हैं, क्या ना भैया 2 है, 1 ये बाहर आ गया। 16 का 4 बाहर आ गया मेरे भाई, और 4 का 2 बाहर आ गया। क्या ना भैया ठीक है, और ये किसके बराबर हो गया, 8 के बराबर। अब देखो भाई ये और ये इससे चले गए, हाँ भाई चलेगा। अब देखो ये क्या है, 6 इंटू 6, ये क्या है 6, 216, और 216 का क्यूब रूट क्या होता है दोस्त, 6 होता है। तो क्यूब साइड क्या आ जाएगी क्यूब की दोस्त,
6, लेकिन हमें क्या निकालना है, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ 3 सच क्यूब। और लेटरल सरफेस एरिया होता क्या है क्यूब का, तो कहना होता है मेरे भाई 4a², एक क्यूब का। और a की वैल्यू कितनी है दोस्त, 6, और 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36। ठीक है, तो एक क्यूब का लेटरल सरफेस एरिया कितना हो गया 144, और इसमें दो सम कितने का मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 का मल्टीप्लाई करेंगे। उन्होंने बोला है ऐसे 3 क्यूब्स का निकालो, तो 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो दोस्त यहाँ से कितना आ जाएगा, तो क्या ना भैया यहाँ से 12 और 1 है ना, 12 और 1 42 43। क्लियर दोस्त, और यही क्या हो जाएगा भाई अपना आंसर 432 सेंटीमीटर। क्लियर, चलो नेक्स्ट देखते हैं, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो मेरे भाई, वो क्या कह रहा है कि P and Q started a shop with a capital of 1,50,000 rupees, 4,50,000 rupees respectively. After 1 year, out of the profit of 2 lakh rupees, P get his share of profit plus some money as his salary that is not a part of the profit. ठीक है, A get a total 90,000 rupees. What is the amount of the salary he received? तो देखो दोस्त, वो क्या कह रहा है कि P और Q ने पैसा इन्वेस्ट करके एक बिजनेस खोला, मतलब बेसिकली शॉप खोली, है ना, और 1 साल बाद उनको कितने का प्रॉफिट हुआ दोस्त, 2 लाख रुपए का। तो निकाल लेते, पहले तो प्रॉफिट निकाल लेते कितना कितना। तो देखो P और Q के प्रॉफिट का रेशियो क्या आएगा, ये कितना दे रखा है दोस्त, 1.5 लाख रुपए, है ना, 1.5 लाख रुपए Q ने, और है ना P ने 1.5 लाख लगाया और Q ने कितने लगाया दोस्त, 4.5 लाख, है ना। ठीक है, इनका रेशियो कितना आ जाएगा, ये 0 से 0, ये कैंसिल और ये कैंसिल, तो कितना आ गया दोस्त, इनके प्रॉफिट का जो रेशियो आएगा वो कितना आएगा 1:3 का, क्योंकि दोनों ने सेम टाइम के लिए लगाया। जब भी सेम टाइम के लिए लगाते हैं दोस्त, तो जो अमाउंट का रेशियो होता है वही उनके प्रॉफिट का रेशियो बन जाता है, क्या ना भाई। ठीक है, अब देखो टोटल प्रॉफिट 4, अगर टोटल प्रॉफिट 4 होता तो एक P को मिल जाते, Q को 3 मिल जाए, लेकिन 4 नहीं है दोस्त, कितने हैं टोटल 2 लाख रुपए, 2 लाख का प्रॉफिट हुआ है ना, 2 लाख का प्रॉफिट हुआ है, कितने टाइम्स दोस्त, 50,000। अब देखो ये जीरो लिखने में कितनी दिक्कत हो रही है, तो भाई आप लोग जो मत लिखना, के में डील करना तो बहुत जल्दी हो जाएगा। तो बेटा दोस्त, तो हम बोलेंगे ए को प्रॉफिट सिर्फ कितना मिलेगा 50,000 रुपए, ए को प्रॉफिट कितना मिला होगा सिर्फ 50,000 रुपए, लेकिन सॉरी ए नहीं, पी को कितना प्रॉफिट मिल रहा होगा सिर्फ 50,000 रुपए, लेकिन दोस्त पी को कुल कितना रुपए मिला गया है 90,000 रुपए, 90,000 रुपए मिले हैं। तो कितने रुपए ज्यादा मिल गए दोस्त, है ना, तो क्या ना भैया 40,000 रुपए, और यही क्या होगी उसकी सैलरी होगी, है ना, यही क्या होगी उसकी सैलरी होगी 40,000 रुपए, और यही क्या हो जाएगा अपना आंसर हो जाएगा। समझ गए, क्लियर, बड़े आंगे, चलो इजी, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन देखना तुम लोग कैसे करोगे, मैं कैसे करूंगा वो देखते हैं। वो कह रहा है द एवरेज ऑफ n नंबर्स इज 45, ठीक है। अब वो कह रहा है इसमें से 60% को 5-5 बढ़ा दिया गया है और रिमेनिंग को 10 डिक्रीज कर दिया गया है ईच, ठीक है। तो आपको ये बताना है कि अब जो एवरेज आएगा वो कितना आएगा, ठीक है दोस्त, चलो करते हैं। देखो 60% को हम लोग क्या लिख लेते हैं फ्रैक्शन में, तो क्या ना भैया 3/5, 3/5, टोटल नंबर मान लेते हैं 5, 5 में से 3 को वो कितना कितना बढ़ा रहे हैं 5-5 इंक्रीज कर रहे हैं, तो 3 को 5-5 इंक्रीज कर रहे हैं, तो बेसिकली कितना इंक्रीज हो जाएगा 15, और बचे कितने, जो भी बचे हैं रिमेनिंग, 5 में से 3 को इंक्रीज कर दिया 5-5 से, तो बचे कितने 2, अब जो 2 को है दोस्त उसको 10 से डिक्रीज कर रहे हैं, 10 से डिक्रीज कर रहे हैं, तो कितना आ जाएगा -2। तो यहां से देखो दोस्त, तो बेसिकली
टोटल कितना चेंज आ रहा है, टोटल कितना चेंज आ रहा है, -5 है ना। इन दोनों को मैंने जोड़ दिया तो टोटल कितना चेंज आ रहा है, -5 चेंज आ रहा है। लेकिन दोस्त कितने पे, टोटल पांचों पे, टोटल पांचों पे। तो बेसिकली मैं 5 से इसको डिवाइड कर दूंगा तो आप कहोगे भैया एक एक कम हो रहा है, जो भी एवरेज है उसमें से एक कम हो रहा है। और एवरेज है कितना मेरे दोस्त, 45, और 45 में से एक माइनस कर दोगे तो ओवरऑल जो होगा एवरेज अब कितना हो जाएगा, 44। खत्म, कोई एक्स नहीं, कोई कुछ नहीं, परसेंटेज से ही काम हो जाता है और परसेंटेज से रेशियो से ही काम हो जाता है। तो अर्थमेटिक में रेशियो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो रेशियो पे ध्यान दो। हम लोग जो चीजें करते हैं वो रेशियो से ही करते हैं, उससे चीजें क्या हो जाती हैं, आसान बन जाती है। क्लियर दोस्त, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो मेरे भाई। देखो भाई वो क्या कह रहे हैं, वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर इज 4320 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। इट्स कर्व सरफेस एरिया इज 1/3 ऑफ इट्स टोटल सरफेस एरिया। तो आपको क्या निकालना है, कर्व सरफेस एरिया निकालना है। तो देखो मेरे भाई कैसे करेंगे, है ना, देखते हैं। तो पहली चीज ये क्या क्या इंफॉर्मेशन दी गई है उस पर काम करते हैं। इंफॉर्मेशन वो कह रही है जो कर्व सरफेस एरिया है ना, वो टोटल सरफेस एरिया का कितना है दोस्त, 1/3 है, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग कुछ रिलेशन निकाल लेते हैं एच और आर का, ठीक है। तो निकालते हैं भाई। तो क्या होता है कर्व सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर, क्या ना भैया, 2πr/h। और टोटल सरफेस एरिया क्या होता है मेरे दोस्त, तो क्या ना भैया 2πr/r+h, यही होता है, क्या ना, हाँ भाई यही होता है। तो देखो भाई ये और ये कट गए, क्या ना, हाँ भैया ठीक है। अब देखो एच आर प्लस एच का रेशियो कितना आ गया, 1:3। अब देखो यहाँ पे h की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ से 1 रेशियो। तो भाई h की वैल्यू 1 है और दोनों का सम कितना है दोस्त, 3 है। तो 1 ये है, 3 ये है सम, तो 2 ये होगा, क्या ना भाई यहाँ। तो h और r का रेशियो कितना आ जाएगा, 1:2, ठीक है, क्या ना, हाँ भाई ठीक है। तो h की वैल्यू कितनी आ गई, x मान लेते हैं, और r की वैल्यू क्या मान लेते हैं, 2x, ठीक है मेरे दोस्त, क्या ना भैया ठीक है। चलो अब वॉल्यूम में रखते हैं, और वॉल्यूम क्या होता है सिलेंडर का हम वो देखते हैं। तो क्या होता है 4312, ये वॉल्यूम दे रखो। वॉल्यूम क्या होता है, πr²h, पाई की वैल्यू कितनी दी गई है, 22/7। r की वैल्यू कितनी है 4, 2x, और इसका स्क्वायर करेंगे दोस्त तो कितना जाएगा 4x²। और h की वैल्यू कितनी है, क्लियर, समझ गए। चलो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं मेरे भाई। देखो 11 से करोगे, इसको 11 से करेंगे तो 2 टाइम्स 11 से करेंगे तो दोस्त ये कितना जाएगा, 3 टाइम्स 10, ये आ गया 9 टाइम्स, और ये 2 टाइम्स। क्लियर हो गई ये चीज, कहना भैया बिल्कुल सही, क्लियर, कहना हाँ ठीक है। अब देखो ये 2 × 4 8 हो गया, और 8 से देखो मेरे दोस्त 400 होता तो 50 बार जाता, क्या ना भैया ठीक है। लेकिन 400 से ये कितना कम है, 8 कम है, तो एक कम हो गया, है ना, एक कम हो गया। 50 में से एक कम कर दो तो कितना आ जाएगा दोस्त, 49, है ना। और 7 का इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो x³ की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 49 × 7, तो ये हटेगा तो क्यूब रूट हो जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी दोस्त, 7, ठीक है। x की वैल्यू कितनी आ गई दोस्त हमारी, 7 आ गई। तो हम कह सकते हैं h कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, और रेडियस कितनी हो जाएगी मेरे भाई, 14 हो जाएगी, क्या ना भैया ठीक है। लेकिन अब क्या निकालना हम लोग को, सी एस से निकालना, और सी एस से क्या होता है 2πr/h, 2πr/h। और हम लोग जानते हैं, अगर रेडियस 14 होती है ना, तो पेरीमीटर ही तो है ये सर्किल का, है ना, पेरीमीटर ही तो है ये सर्किल का। अगर 2πr बटा पेरीमीटर होता और रेडियस 14 होती है, तो भाई इसका पेरीमीटर कितना होता है, 88 होता है। ये याद कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। नहीं तो भाई ऐसे ही सॉल्व करना पड़ेगा, सॉल्व करोगे टाइम बर्बाद जाएगा। और सॉल्व कर लेते हैं। तो 2 × 22 को 22/7, आर की वैल्यू क्या है 14,
इंटू 7, 7 से 7 ये कैंसिल, तो दोस्त कितना जाएगा 44 इंटू 14, तो कितना हो जाएगा 616, 616 सेंटीमीटर। क्लियर, समझ गए? चलो, है ना, चलो बढ़ते हैं। देखो भाई, ये बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, जबरदस्त उम्दा क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कैसे आप करो, है ना। चलो भाई, देखो भाई वो क्या कह रहे हैं कि 25 नंबर का एवरेज है 64, ठीक है भाई, 25 नंबर्स का जो एवरेज है मेरे भाई वो कितना है अपना 64, ठीक है। और वो कह रहा है फर्स्ट 30 नंबर्स, पहले 13 नंबर्स का जो एवरेज है मेरे भाई वो कितना दे रखा है ना 62.8, ठीक है। और लास्ट 13 का दे रखा है, लास्ट 13 का एवरेज जो है मेरे दोस्त वो कितना है 72.2, ठीक है। अब वो कह रहा है जो 12th नंबर है वो 61 है, ठीक है। और 12th और 13th नंबर को आर एक्सक्लूड मतलब हटा दिया जाए, जो भी रिमेनिंग नंबर बचे हैं उसका एवरेज क्या होगा वो निकालते हैं। तो चलो करते हैं। तो पहले तो इन 13 नंबरों को, ये 26 जो 13 नंबर है ना बेसिकली ये जो नंबर है इनको बैलेंस कर लेते हैं, क्या ना भैया, ठीक है। अब देखो पूरा कितना है 64, तो ये 64 से कितना कम है ना, 64 से ये कितना कम है, तो क्या ना भैया 1.2 कम है, ऐसे कितने नंबर्स पे 13 नंबर्स पे, तो भाई माइनस के लगा दो 1.2, ठीक है। अब कहोगे भैया ये 13 ज्यादा है कितने नंबर से, 13 नंबर ज्यादा है कितने से 64 से, कितना ज्यादा है वो देखते हैं। तो कहोगे भैया +13 इंटू इनका डिफरेंस 64 और 72.2 का, तो कितना आएगा दोस्त 8.2, 8.2। तो भाई इसको सॉल्व कर लेते हैं, इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा मेरे भाई, तो देखो 13 अगर मैं इसमें से कॉमन ले लूं तो ये कितना बचेगा माइनस के 1.2 प्लस के 8.2, तो बेसिकली 13 इंटू 7, तो कितना आ जाएगा 91, ये 91 एक्स्ट्रा आ गया अपने पास, और ये सब बैलेंस हो गए। क्लियर, ये जो नंबर है ना ये सब बैलेंस होगा, 91 अपने पास एक्स्ट्रा आ गया, समझ गए। अब देखो वो क्या कह रहा है, अब कहानी ये है कि वो कह रहे हैं कि 12वां जो नंबर है वो क्या है 61, लेकिन दोस्त अभी हमने 64 की तरह ट्रीट किया है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको 3 और देना पड़ेगा कि भाई तुम 3 लो और यहां से लिख लो, ठीक है। तो इसमें से 3 दे देंगे, तो इसमें से 3 दे देंगे, तो भाई ये तो 64 का हो जाएगा क्योंकि हमें 64 बनाना है, क्या ना भैया, ठीक है। अब जो बचा है अपने पास एक्स्ट्रा वो कितना बचा है दोस्त 88 बचे, मतलब एक्स्ट्रा 88 और चाहिए, ठीक है, 88 और चाहिए। अब कहां से चाहिए, अब देखो 64 वाले ये हटा दिए अपन ने, हटा दो, ठीक है, 12वां नंबर हटा देंगे और 13वां नंबर हटा देंगे 64, तब भी ये अपने पास एक्स्ट्रा बचे हैं। तो भाई ये एक्स्ट्रा कहां से लेके आएंगे, वो 23 नंबरों में से, है ना, 23 नंबरों में से। तो 88 को हम किससे डिवाइड कर देंगे दोस्त 23 से, 23 से। अब देखो 23 से डिवाइड करेंगे मेरे भाई, तो देखो 23 से डिवाइड करेंगे तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, तो भाई इसको अप्रोक्सीमेट मान लेते हैं ना, इसको हम लोग मान लेते हैं 22 23 को, क्या ना भैया, ठीक है। अब यहाँ से कितनी बार जाएगा 4 बार, समझ गए 4 बार, लेकिन अपन यहाँ से करेंगे ना दोस्त तो 4 से थोड़ा सा कम आएगा, 3 पॉइंट कुछ में आएगा, क्या ना, हाँ भैया 3 पॉइंट कुछ में आएगा, क्यों, नीचे की वैल्यू जब बढ़ती है ना तो ओवरऑल वैल्यू घट जाती है, समझ गए। तो जो अप्रोक्सीमेशन आएगा ना वो 3 पॉइंट कुछ आएगा। अब ये 4 हमें देंगे कौन नंबर, कौन देंगे दोस्त, वो 23 नंबर बचे, 23 के पास अभी है कितने कितने 24, तो भाई 24 नहीं सॉरी 64, 4 ले लो, तो उनसे भाई तो कितना आ जाएगा, इसको इसमें से घटाएंगे तो दोस्त कितना आ जाएगा 60, और 60 के आसपास देखो कौन सा है वही क्या हो जाएगा अपना आंसर हो जाएगा। क्लियर, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट।
क्लियर, क्योंकि भैया 4 नहीं है, ये क्या होगा 3 पॉइंट समथिंग, तो 3 पॉइंट समथिंग इसमें से घटाओगे तो अपने पास क्या है, ये ऑप्शन। क्लियर, समझ गए। बार बार देखो इसको दोस्त, बहुत इंपॉर्टेंट है वाला क्वेश्चन, और तरीके से करोगे, ट्रेडिशनल तरीके से करोगे तो समझो फिर तो हो गया, फिर खत्म, है ना। और यहाँ पे देखो अप्रोक्सीमेशन लगाना बहुत जरूरी था। क्लियर दोस्त, बड़े आगे, समझ गए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, वो क्या कह रहा है, एक्स वाई ने पार्टनरशिप स्टार्ट किया विद द कैपिटल रेशियो कितना दे रखा है, 3:5 के रेशियो से। आफ्टर 5 months ए एडिड 50% ऑफ हिज कैपिटल while y withdraws 60% of his capital, ठीक है। what is the share of x in the annual profit of 6.84 lakh, ठीक है। तो चलो देखो, अमाउंट का रेशियो कितना दे रखा है इनका, 3:5। तो दोस्त परसेंट निकालना है तो उसको 0 लगा देते हैं, तो इसको 30 लिख ले मान लेते हैं और इसको 50 मान लेते हैं, तो रेशियो कोई अंतर, क्या ना भैया कोई अंतर नहीं, कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा, क्योंकि पॉइंट में आए तो 0 लगा दो भाई, है ना। पॉइंट में वैसे भी कैलकुलेशन क्या हो जाती है, स्लो हो जाती है आप लोग की, है ना। चलो देखो भाई, अब देखो 5 महीने तक तो सही चला, 5 महीने तक एक्स ने 30 ही रहने दिया, क्या ना भाई, ठीक है। लेकिन 5 महीने के बाद एक्स ने 50% और बढ़ा दिया दोस्त, तो 30 का 50% कितना होगा, 15, 15 और बढ़ा दिए तो भाई कितना हो गया, 45 हो गया। अगले कितने महीने के लिए दोस्त, 7 महीने के लिए। बिजनेस जो हो रहा है वो एनुअली हो रहा है, मतलब साल भर का हो रहा है। क्लियर, ये तो गई एक ही राम कथा। बी ने देखो भाई क्या किया, बी ने 5 महीने तक तो सही चले भाई, बी ने 5 महीने तक तो अपने 85 रुपए लगे, लेकिन 5 महीने बाद उनने 60% विड्रॉ कर लिया, इसका 60% कितना होगा, 30 विड्रॉ कर लिया, तो दो सब कितने बचे उनके पास, 20 बचे अगले 7 महीने में, क्या ना भैया, बिल्कुल सही, समझ गए दोस्त, क्या ना हम भैया। अब देखो काटा पीटी कर लेते हैं, काटा पीटी करेंगे, देखो 5 से कर लेते हैं, तो भाई देखो 5 से ये उड़ गया, 5 से ये 9 बार, ठीक है। 5 से ही उड़ गया, 5 से 2 से ये 4 बार, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 30, और ये कितना हो जाएगा अपना 63, और ये कितना हो जाएगा 50, और ये कितना हो जाएगा 20, इनको जोड़ो कितना आ जाएगा 93, और ये कितना हो जाएगा मेरे दोस्त 78। क्लियर, इनके प्रॉफिट का रेशियो आ गया। अब इनका प्रॉफिट का रेशियो आ गया, उसको 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 31, और ये कितना आ जाएगा मेरे दोस्त, तो क्या ना भैया 26, है ना। तो कितना आ जाएगा 26। क्लियर, बस अब जो प्रॉफिट है वो भी बांट देते हैं इनके बीच में। तो देखो एक्स और वाई की क्या स्थिति होगी भाई, इनका सम करेंगे, तो इनका सम करोगे दोस्त तो कितना आ गया 57, और 57 की वैल्यू कितनी दे रखी है दोस्त हमको, 6.84 लाख। तो देखो लगभग ये कितनी बार है, अगर ये 50 होता, 50 इंटू 12, 6 कहना चाहिए, लो ये तो आ गया सीधा सीधा भाई, है ना, 0.12 टाइम्स। हमें किसका निकालना है दोस्त, शेयर एक्स का निकालना है, तो इसका भी क्या कर देंगे 0.12 टाइम्स करोगे दोस्त, तो कितना आ जाएगा 12, 1 36 और 1 3.72 लैक्स। क्लियर, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, समझ गए। क्लियर, इजी। चलो बढ़ते हैं मेरे भाई, देखो भाई अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, चलो देखो भाई अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, दो स्फेयर्स हैं, उनके रेडियस का सम कितना दे रखा है 14, क्या ना, ठीक है। और जो रेडियस ए की है वो क्या है, बी से बड़ी है, क्या ना भाई, ठीक है। और इनके सरफेस एरिया का डिफरेंस कितना दे रखा है, 112 पाई, ठीक है भाई। तो इनके वॉल्यूम का रेशियो निकालना है, तो देखो वॉल्यूम का रेशियो निकालना है, तो वॉल्यूम में बेसिकली किसका वो होता है, क्यूब, क्या ना, रेडियस का। तो देखो इसका सबसे बढ़िया तरीका है, सबसे बेहतरीन तरीका मैं बताता हूँ, सम कितना दे रखा है दोस्त अपन को 14। तो मुझे ये बताओ
अगर मैं इसका क्यूब रूट लूंगा इन सब का, देखो जैसे 125 का क्यूब रूट लेंगे तो कितना आ गया 5, इसका क्यूब रूट लोगे 2, इसका तो कितना आ गया 4 है। अब इसका सम करो, क्या 7 के मल्टीपल आ रहा है? क्यों, मुझे 7 का मल्टीपल चाहिए, क्योंकि 14 क्या होता है 7 का मल्टीपल। ये आ रहा है क्या ना भैया? नहीं आ रहा है। तो देखो एक ही ऑप्शन में आपको दिख रहा है, ये कितना हो जाएगा 4, ये कितना हो जाएगा 3, देखो आ गया ना 7, 7 का ये। तो यहाँ से भी आप जल्दी से कर सकते हो, देखो ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, है ना। तो यही से आपको दिख गया भाई बी वाला अपना आंसर है, खत्म करो कहानी। समझ गए? तो ये ऐसी अप्रोच आपको डेवलप करना होगा। ऐसी अप्रोच कैसे डेवलप होगी दोस्त? प्रैक्टिस से, है ना। जितनी आप प्रैक्टिस करोगे ना उतनी चीजें आपको बहुत अच्छी हो जाएंगी। क्लियर? अब देखो तरीका कैसे होगा वो देख लेते हैं, क्योंकि आपको तरीका चाहिए, तो तरीका देख लेते हैं दोस्त। देखो डिफरेंस कितना दे रखा है उनके सरफेस एरिया, और सरफेस एरिया क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर। तो भाई एक ही रेडियस का स्क्वायर माइनस 4 पाई रेडियस ऑफ बी का स्क्वायर, यही तो डिफरेंस दे रखा है कितना 112। देखो पाई से पाई ये कैंसिल, 4 से दोस्त ये भी कट जाएगा, 4 से कितनी बार कट जाएगा दोस्त? तो क्या नाम भैया, ये कटेगा 28 टाइम्स। ठीक है, तो रेडियस ऑफ ए का स्क्वायर माइनस रेडियस ऑफ बी का स्क्वायर कितना हो जाएगा दोस्त? मतलब 28। और हम लोग जानते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी ए माइनस बी, क्या ना भाई? बिल्कुल सही। अब देखो प्लस की वैल्यू कितनी दे रखी है हमें? प्लस की वैल्यू दे रखी है, इनका सम दे रखा है मेरे भाई, वो कितना दे रखा है 14। तो भाई यहाँ 14 रख देंगे, तो डिफरेंस यहाँ से कितने निकल के आ जाएगा? ठीक है, तो डिफरेंस यहाँ से कितना निकल के आ जाएगा क्या ना भैया? 2। ठीक है मेरे दोस्त, क्या ना भाई? ठीक है, ये 2 हो गई, सम हमें दे ही रखा है, तो क्या क्या वैल्यू आ जाएगी? इसको सॉल्व करोगे, इसको सॉल्व करोगे तो रेडियस ए की रेडियस कितनी आ जाएगी 8, और बी की रेडियस कितनी आ जाएगी मेरे दोस्त 6। अब इनके वॉल्यूम का रेशियो निकालना है, तो वॉल्यूम का रेशियो निकालेंगे दोस्त, तो हमें पता है कि भाई वॉल्यूम क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब। तो 4 पाई आर 3 ये तो कट जाएंगे, सिर्फ इनके रेडियस के रेशियो के क्यूब होगा, क्या ना भैया? ठीक है, तो इनका रेडियस निकाल लेते हैं, रेडियस का रेशियो निकाल लेते हैं, उसको काटो कितना आ गया 4:3 का, देखो आ गया ना वही चीज, है ना। अब इसका क्यूब करेंगे, अब सोचो कितनी मेहनत करनी होती है, 4 का क्यूब 64, 3 का क्यूब 27, ये होगा अपना आंसर। और वैसे करोगे तो भाई देखते ही साथ अपना आंसर खत्म। क्लियर? तो भाई वो कहते हैं कि भाई देखो हम 2 तरीके से जॉब देंगे, इस तरीके से मेहनत वाली तो भूल जाओ, समझ गए? तो ये मेहनत करोगे दोस्त इस तरीके से अप्रोच वाली, कि भैया किससे क्या डिविजिबल है किससे नहीं है, वैसे करोगे तो क्वेश्चन बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगा। क्लियर मेरे दोस्त? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो भाई ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है एवरेज का। क्या कह रहा है? द एवरेज हाइट ऑफ सम स्टूडेंट्स इन अ ग्रुप इज 156 सेंटीमीटर। ठीक है, 5 स्टूडेंट्स ऑफ एवरेज हाइट 160 सेंटीमीटर join the group। ठीक है, the average height of all the students in the group increases by 0.8 centimeter। what is the number of the student in the group initially? बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इनिशियली सब लोग क्या लगा देते हैं फाइनल पे, फाइनल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लगा देते हैं, उस पर टिक कर देते हैं, और दोनों ऑप्शन में है, समझ गए? दोनों ऑप्शन में है, उस पे करोगे तो भाई क्वेश्चन गलत। तो इनिशियली बहुत इंपॉर्टेंट है, जब तक इनिशियली देखना पड़ेगा कि शुरुआत में कितने बच्चे हैं, है ना, उस पे ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, और जल्दी जल्दी में हम लोग छोटी छोटी चीजों पे ध्यान नहीं देते, और फिर हमारे बाद में क्या कर जाते हैं नंबर, फिर बाद में कहते हैं माय गॉड, है ना। चलो तो देखो भाई पहले एवरेज कितना था 156, ये 5 बच्चे ज्वाइन कर लिए, तो एवरेज जो है कितना हो गया, 5 का एवरेज कितना है 160,
है ना 160। तो बेसिकली हम कहेंगे भाई ये कितना ज्यादा है, 4 ज्यादा है। ऐसे कितने बच्चों पे, 5 पे। तो मतलब बेसिकली ये कितना बांट रहे हैं इसमें मर्ज होने के लिए। भाई हम तुम्हारे में आ जाएंगे, हम तुम्हारे ग्रुप में आ जाएंगे, 5 बच्चे कह रहे हैं, लेकिन हम सबका कितना बढ़ा देंगे, 20 बढ़ा देंगे। मतलब 20 बढ़ा देंगे, 20 हम दे देंगे कि जाओ 20 ले लो हमसे। ठीक है, इस 4 ने बोला भाई तो अपने ग्रुप में शामिल कर लो, लेकिन जो 4 एक्स्ट्रा है 5 लोगों के 20 वो हम सब में बांट देंगे। क्या ना भैया, बांट देंगे। तो सब में बांटने से सबकी इंक्रीज कितनी हो गई दोस्त, है ना, तो 0.8 इंक्रीज हो गई। तो बेसिकली इसको डिवाइड करोगे तो कितने बच्चों में आया बटा होगा दोस्त, ये 25 लोगों में बटा होगा। समझ गए, 25 लोगों में बटा होगा बेसिकली। तो टोटल ऑफ फाइनल बच्चे कितने हैं, 25। तो 25 में से 5 ने तो अभी ज्वाइन किया था मेरे भाई, तो कितने हो गए इनिशियली, 20। देखो मैं वही बात कर रहा था, 20 भी ऑप्शन में और 25 भी ऑप्शन में। समझ गए, तो 20 क्या हो जाएगा दोस्त, अपना आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गई ना ये चीज, तो समझ गए। तो ये भाई 4 ये 5 बच्चों ने कितना बांट रहा है, 20 बांट रहा है। कह रहा है जो भाई एक्स्ट्रा निकल के आ रही है 20 वो सब में बांट दो। सब में बांटने के चक्कर में सबका इंक्रीज कितना हो गया, इतना। तो बेसिकली कितने लोगों में बटा होगा, 25। तो 5 लोग अभी आए तो 20 क्या हो जाएंगे, इनिशियल। क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। अगला क्वेश्चन देखो, वो क्या कह रहे हैं, द एवरेज ऑफ 8 कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स रिटन इन असेंडिंग ऑर्डर इज 17। ठीक है, व्हाट इज द एवरेज ऑफ द लास्ट 3 नंबर्स। ठीक है, 36 एंड 53, इनका एवरेज निकालना है मेरे भाई। तो देखो हम लोग जानते हैं कि एवरेज दिया जाए, है ना, लगातार इवन नंबर्स का एवरेज दिया जाए। एवरेज कितना है, 17। तो हम लोग क्या करते हैं, क्या इसमें जोड़ देते हैं तो हमारा लार्जेस्ट नंबर आ जाता है। तो हम लोग क्या करते हैं, जितने भी नंबर हैं, कितने नंबर है दोस्त, 8। 8 में से 1 माइनस करते हैं, कितना, 7। इसमें ये जोड़ देते हैं तो हमारे पास लार्जेस्ट नंबर आ जाता है। ये वो सबसे बड़ा नंबर क्या होगा, 24 होगा। अब वो कह रहे हैं आखिरी के 3 नंबर, तो सबसे बड़ा ये 24 है, तो आखिरी के 3 नंबर क्या होगा, तो क्या नाम, 20, 22 और 24। वो कह रहा है ये 3 तो इंक्लूड करना ही करना है, और 36 भी इंक्लूड करना है, और 53 भी इंक्लूड करना है। क्या ना भैया, ठीक है। अब इन सब का एवरेज निकालो। अब इन सब का एवरेज कितना होगा, तो देखो दोस्त कैसे एवरेज निकालेंगे। एक तो वो तरीका जो आप लोग करोगे, 5 को, इन 5 को जोड़ लोगे, 5 से डिवाइड कर दोगे, आंसर आ जाएगा। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं करेंगे अपन लोग। देखो कैसे करेंगे मैं बताता हूँ। कोई भी नंबर मान लो, सपोज हमने एवरेज मान लिया 30, कि इन 5 का एवरेज कितना है, 30। तो बेसिकली ये इससे कितना कम है, 20। तो क्या ना भैया, -10। 22 कितना कम है, क्या ना, -के। 24 कितना कम है, -6। और 36 कितना ज्यादा है, +6। और दोस्त 53 कितना ज्यादा है, 23। अब इन सबको जोड़ लो। देखो -6 से +6 ये कट गए, क्या ना, हाँ भैया बिल्कुल सही। तो ये कितना आ जाएगा, -18 + 23। तो बेसिकली 5 क्या आ गए, एक्स्ट्रा आ गया। अब ये 5 कितने में बांटेंगे हम लोग, इन 5 में बांट देंगे, तो सबके हिस्से में कितना आ जाएगा दोस्त, एक और आ जाएगा। पहले कितना माना था, 30, अब एक और जोड़ना पड़ेगा, तो अब एवरेज कितना आ जाएगा, 31। ये बेस्ट तरीका होता है दोस्त मेरे एवरेज निकालने का। समझ गए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन देखो मेरे भाई, ये बहुत बेहतरीन क्वेश्चन, बहुत जबरदस्त, है ना। इसमें पढ़ना, क्वेश्चन को पढ़ना बहुत जरूरी है। इसमें एक छोटी सी चीज है जो इग्नोर कर दोगे तो आंसर भी नहीं आता। ठीक है, देखो भाई वो क्या कह रहा है, द एवरेज स्कोर ऑफ 40 स्टूडेंट्स इन अ क्लास इज 45। ठीक है, लेटर ऑन इट वाज फाउंड दैट 2 प्लेसेस 25 was read as 35। कितने प्लेसेस पे दोस्त, 2 प्लेसेस पे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने एक प्लेस मान ली तो आपको आंसर आएगा ही नहीं। यहाँ पे कितनी प्लेसेस है मेरे भाई, 2 प्लेसेस पे। वो क्या कह रहा है, 25 को हमने गलती से क्या रीड कर लिया, 35 रीड कर लिया। ठीक है,
35 रीड कर लिया, लेकिन कितनी प्लेसेस पे दोस्त? 2 प्लेसेस पे, ये ध्यान देना है। ठीक है, ठीक है। और कह रहा है 1 प्लेस पे 38 को हमने क्या रीड कर लिया दोस्त? 32 रीड कर लिया। ठीक है, तो अब ना सही एवरेज निकालो, एक्चुअल एवरेज निकालो कि क्या होगा। तो देखो दोस्त ऐसे कैसे करेंगे, कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? जैसे कि दोस्त मैं बोलूं, मुझे आपको देने थे 25 रुपए, है ना, मुझे आपको देने थे 25 रुपए, लेकिन मैंने गलती से कितने दे दिए दोस्त? 35 दे दिए। तो आप लोग मुझे 10 रुपए लौटाओगे कि नहीं लौटाओगे? कहना भैया बिल्कुल लौटाएंगे। तो लौटाओगे, लेकिन कितनी प्लेस पे? 2 प्लेसेस पे। तो लौटाओगे तो माइनस में आ जाएगा, तो 2 इंटू, है ना, -10। तो कहना इतने हमें चाहिए 2 लोगों से। कहना भैया ठीक है ले लो। अब वो कह रहा है मुझे देने थे 38, लेकिन दे दिए कितने? 32। तो कितने और देने होंगे मुझे आपको? तो कहना भैया 6 और देने होंगे। तो बेसिकली ओवरऑल मुझे आपसे कितने लेने हैं? 14। ऐसे ही मैं 14 लूंगा, कितने लोगों से भाई? कितने लोगों से लोगे? तो कहना भैया ये 14 आएंगे कितने स्टूडेंट से? आप कहोगे भैया 40 स्टूडेंट से। कहना भाई तो सबको कितना कितना देना पड़ेगा? तो भैया कितना देना पड़ेगा? अब इसको काटोगे तो 2 से काटोगे कितना आ गया? -7/20। और इसको 2 से और काटोगे 3.5, और 2 जीरो हटेगा तो कितना आ जाएगा, है ना? तो 0.35। तो हर कोई कितना देगा? 0.35। और सब लोग कितने लेके बैठे हैं? 45। तो ये माइनस हो जाएगा 0.35, तो कितना आ जाएगा? 44.65। तो यही क्या हो जाएगा अपना आंसर। समझ गए? क्लियर अच्छे से? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, ये बहुत क्वेश्चन पूछा गया दोस्त आपके लास्ट में, बहुत क्वेश्चन पूछा गया है ना? बहुत बार पूछा जा चुका है आप लोगों से। अब ट्रेडिशनली करोगे तो बहुत टाइम लगेगा, लेकिन जो अपन पढ़ते हैं एवरेज का कंसेप्ट से, तो वैसे करोगे तो बहुत जल्दी हो जाएगा। देखो भाई वो क्या कह रहा है कि एक कैब में कुछ बच्चे हैं, क्या ठीक है, उनका एवरेज वेट कितना दे रखा है? 40 किलो। ठीक। अब वो कह रहे हैं 5 बच्चे जिसका एवरेज वेट कितना है? 36 किलो, वो ज्वाइन कर लेते हैं कैंप को। ठीक है भाई। अब वो कह रहा है इनमें से अगर 5 बच्चे कैंप को छोड़ के चले गए, जिसका एवरेज कितना है? 43.2 kg, छोड़ के चले गए, तो भाई दोनों केसेस में, है ना, दोनों केसेस में जो एवरेज वेट होता है वो इक्वल होता है। क्या ना भाई? ठीक है। तो आपको ये बताना है इनिशियली कितने बच्चे थे, है ना? इनिशियली कितने बच्चे थे? तो यहाँ पे भी क्या बात हो रही है दोस्त? इनिशियली की बात हो रही है, तो इस पे ध्यान देना। ठीक है, तो देखो भाई माना कि एवरेज कितना है? 40, माना क्या है। अब वो कह रहा है कि 5 बच्चे जिसका एवरेज कितना है? 36। तो बेसिकली कितना कम है? तो कहना भाई 4 कम है कितने बच्चों पे? कितने बच्चों पे? 5 पे। तो ये लेना पड़ेगा, इसमें से हम लोग क्या कर देंगे भाई? माइनस करेंगे। ठीक है, तो भाई 4 कम है 40 में से 36, 4 कम है ऐसे कितने बेटा? 5 बच्चों पे कितना हो गया? 20। अब 20 लेंगे, लेकिन अब कितने बच्चों से लेंगे? तो कहना भाई n+5 बच्चों। अब टोटल बच्चे कितने हो गए? n+5 बच्चों से। क्लियर? तो भाई ये ले लो। अब ये इतना एवरेज आ गया नया। अब वो कह रहा है बराबर जो अब नए बच्चे आ रहे हैं, तो देखो पहले एवरेज कितना था? 40। ठीक है, अब देखो भाई आ नहीं रहा है, सॉरी ये जा रहे हैं ये वाले। तो देखो भाई कितना ज्यादा है? 3.2 ज्यादा है। ऐसे कितने बच्चों पे? 5 बच्चों पे वो लेके जा रहे हैं। ठीक है, तो 5 इंटू 3.2 कितने बच्चे? n+5। सॉरी, छोड़ के जा रहे हैं ना, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? माइनस होगा, n-5। क्लियर हो गई ये चीज, है ना? अब दोनों कंडीशन में क्या हो गए? एवरेज बराबर हो गए। अब देखो 40 से 40 ये चलेगा, माइनस से माइनस ये चला गया। ठीक है, तो 2 से कितना हो जाएगा? 20/n+5 बराबर में कितना होगा दोस्त?
ये कितना हो जाएगा 16n-5। अब देखो 4 से काटोगे 5 टाइम्स, 4 से 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे तो 5n-25 4n+20। तो 5n में से 4n घटाएंगे तो n ये हो गए, तो 25 जोड़ोगे 20 में तो कितना आ जाएंगे 45। तो दोस्त कितने बच्चे होंगे 45 बच्चे होंगे मेरे भाई, समझ गए। चलो बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, अब देखो वो क्या कह रहा है कि कुछ कॉलेज के बच्चे हैं, कुछ क्या 20 बच्चे हैं कॉलेज के, वो क्या जाते हैं होटल जाते हैं। ठीक है, 19 बच्चे क्या करते हैं 175 रुपीज दे देते हैं। ठीक है, ऑन द मील। ठीक है, अब जो 20th बच्चा है स्टूडेंट है उसने क्या किया सभी के एवरेज से, मतलब 20 के एवरेज से भाई कितने रुपए ज्यादा दे रहा है 19 रुपए ज्यादा दे रहा है। ठीक है, 19 रुपए ज्यादा दे रहा है। तो आपको ये बताना है कि फाइंड द टोटल मनी स्पेंड बाय देम, मतलब सभी के 20 बच्चों ने कितने रुपए खर्च किए। तो देखो भाई कैसे करेंगे, जो 20th बच्चा है ना स्टूडेंट है दोस्त, वो क्या कर रहा है सभी के एवरेज से 19 रुपए ज्यादा खर्च कर रहा है। तो ये 19 रुपए है किसके, सब तो मान के चलो ए रुपए खर्च कर रहे हैं, तभी तो एवरेज सबका ये आएगा ना 20 का, कहना भाई आ जाएगा। लेकिन ये एक्स्ट्रा कब आया, एक्स्ट्रा ये तब आ रहा है तब ये 175 रुपीज खर्च कर रहे हैं। तो भाई ये एक्स्ट्रा रुपए भी बांट दो ना, ये 19 रुपए एक्स्ट्रा कितने लोगों में बांट देंगे हम लोग, तो कहना भैया 19 में, तो सबके हाथ में कितना कितना और आ जाएगा, एक एक और आ जाएगा। तो पहले सब लोग कितने रुपए खर्च कर रहे थे 19, 175, एक और जोड़ दोगे इसमें तो कितना आ गया 170 रुपीज। अब देखो 19 रुपए सेटल हो गए सब में, सब बराबर हो गए। अब यही तो हो गया 170 रुपीज सबका एवरेज, है ना 176 रुपीज, यही सबका एवरेज हो गया। क्या ना भाई खत्म कहानी। अब सबका एवरेज भाई 176 रुपीज है, अब खर्चा निकालना है तो भाई सब निकाल लेते हैं, और सब हम लोग जानते हैं कि एवरेज में नंबर ऑफ टर्म्स का मल्टीप्लाई कर दो तो सम आ जाएगा, खर्चा आ जाएगा, टोटल खर्चा आ जाएगा कितने रुपए खर्च किए। तो बस इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 3520, 3520 रुपए लोगों ने अपने खाने पे खर्च कर दिए होंगे। क्लियर, देखो भाई एक एक लाइन के क्वेश्चन होते हैं एवरेज, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई, मेंस्ट्रुएशन का बहुत अच्छा क्वेश्चन है ना, कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में, है ना। देखो भाई वो क्या कह रहा है, द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल लेंथ इज 2 times या ट्वाइस द रेडियस ऑफ अ सर्कल ऑफ अ सर्कमफेरेंस 88 सेंटीमीटर। अभी मैंने बताया था दोस्त, अगर सरकमफेरेंस 88 होता है तो रेडियस कितनी होती है, या तो निकालो। और मैंने बोला याद होगी तो बहुत बढ़िया तरीका होगा कि भाई बहुत अच्छा होगा कि आप याद कर लो कितना होता है दोस्त 14 सेंटीमीटर। अगर नहीं है याद तो भाई किसके बराबर रख दो 2 पाई आर के, आर की वैल्यू निकालना। क्लियर, समझ गए, और याद होगी तो फिर अच्छी चीज है। तो भाई रेडियस कितनी हो गई भाई, कितनी निकाल ली अपन ने 14। अब वो क्या कह रहा है लेंथ इसका क्या है भाई दुगना है, तो लेंथ इसका दुगना करोगे तो कितना जाएगा 28 सेंटीमीटर। क्या ना भाई ठीक है। अब वो कह रहा है द लैंड एरिया गॉट इंक्रीज बाय 64 सेंटीमीटर स्क्वायर व्हेन अ स्क्वायर लैंड इज अटैच अलोंग द ब्रेथ। ठीक है, वो कह रहे हैं एक रेक्टेंगल है, ठीक है। अब वो कह रहे हैं कि स्क्वायर इससे अटैच हो गया, है ना, इसको दूसरे कलर से बना लेते हैं। स्क्वायर इससे क्या हो गया भाई अटैच हो गया, ठीक है, जिसके कारण एरिया कितना इंक्रीज हो गया 64 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। और इसकी जो साइड है ना वो इसकी ब्रेथ के बराबर है। तो बेसिकली इसका एरिया कितना है 64 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो साइड कितनी हो जाएगी, इसका अंडर रूट लो लोगे तो कितनी आ जाएगी भाई, इसकी जो ब्रेथ होगी, जो इसकी ब्रेथ होगी या साइड होगी वो कितनी होगी दोस्त 8 सेंटीमीटर। तो 8 सेंटीमीटर इस रेक्टेंगल की
ब्रेथ हो जाएगी। और लेंथ हमें दे रखी है, हम लोगों ने अभी निकाली है 28 सेंटीमीटर। तो वो कह रहा है व्हाट द एरिया, है ना, फाइंड द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इन सेंटीमीटर स्क्वायर। तो भाई इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, खत्म। इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे दोस्त तो भाई देखो यहाँ इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना हो जाएगा 64 और ये 6 16 और ये 22, 224 सेंटीमीटर स्क्वायर। और यही क्या हो जाएगा अपना आंसर। इजी, कुछ नहीं किया, बस जैसे क्वेश्चन ने बोला है बस वैसे परफॉर्म करते जाओ दोस्त और चीजें आती जाएंगी। बेसिकली आप लोगों की क्या है, आप लोगों को क्वेश्चन तो समझ में आ जाता है लेकिन आप लोग कैलकुलेशन में फंस जाते हो। जिस दिन कैलकुलेशन अच्छी हो जाएंगी मेरे भाई तो आपकी मैथ्स भी अच्छी हो जाएगी। और कैलकुलेशन कैसे अच्छी होगी, पढ़ने से, है ना दोस्त। चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट का यही आपका आखिरी क्वेश्चन है क्योंकि 30 ही क्वेश्चन मैंने आपको टेस्ट में दिए थे। तो भाई इसको देखो, अच्छे से सीखो और अच्छे से करो। तो चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।